वबश्शिर साबिरीन, फरमाया मैं ज़रूर तुम्हें आजमाऊँगा, मैं ज़रूर तुम्हें आजमाऊँगा, खौफ देकर, जानों मालों फलों की कमी देकर, और अगर तुमने सब्र किया तो मेरे महबूब इन्हें जन्नत की और मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दीजिए। अगर कोई नेक बीमार पड़ जाए तो उसकी अल्लाह आजमाइश फरमा रहा होता है, उसकी अल्लाह आजमाइश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर फजल फरमाता है, उसकी आजमाइश करता है। फिर इन मुसीबतों पर जो शख्स सब्र करे, रब फरमाता है अगर मेरी रजा पे राजी हो गया तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बाकी नेकियों पर मैं सवाब देता हूँ, और जो कोई सब्र करता है रब फरमाता है मैं उसका बन जाया करता हूँ, सब्र करने वालों के साथ हो जाता हूँ। और जब अल्लाह आज़माइश डालता है ना तो जो काम सीधे होते हैं वो भी उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। जब खुदा की तरफ से वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात, जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, जब इंसान पर अल्लाह की तरफ से कोई चीज नाज़िल होती है, आप सोने को हाथ रखते हैं तो मिट्टी हो जाती है, आप किसी तरफ भी, बहुत से दोस्त आके कहते हैं जी कदम आगे उठाता हूँ जाता पीछे है, क्या करूं? तो मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि थोड़े दिन कदम उठाना ही छोड़ दें। क्या करें? बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, सब्र करें, दुआ करें। कुछ वक्त इंसान पर ऐसा होता है, तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन नास, जो अल्लाह ने इंसान के दिन बदल के रखने होते हैं। कुछ वक्त ऐसा हो, फिर एक वक्त आता है कि वही इंसान मिट्टी में हाथ रखता है तो अल्लाह उसे सोना बना देता है। रब आजमाइश करता है, रब आजमाता है। जो लोग मुसीबतों पर सब्र करते हैं, जो लोग मुसीबतों पर सब्र करते हैं, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब फरमाता है एक बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ, कयामत का दिन है, फरिश्ते नामाए अमाल खोलने लगे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों तुम्हें पता है मैंने इसे दुनिया में बड़े दुख दिए थे, इस पर बड़ी आजमाइशें आई थी, इसने जिंदगी बड़ी तकलीफ में गुजारी थी, तुम्हें खबर है? या अल्लाह हम जानते हैं, बड़ा साबर है, बड़ा साबर है, इसने सब्र के साथ वक्त गुजारा, सब्र के साथ अपने औकात को तय किया। रब फरमाता है जो इतना सब्र करे मैं उसका नामा अमाल तो टोलूं, इसका नामा अमाल खोलते हुए मुझे शर्म आ रही है, सारा कुछ लपेट दो और बगैर हिसाब किताब इसे जन्नत में दाखिल कर दो। ये सब्र करने वाला है, ये सब्र करने वाला है। बड़ी खूबसूरत हदीस, बड़ी बुखारी शरीफ में मौजूद है। बुखारी शरीफ की ये हदीस ऐसी है जिसे मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं चूम लेता हूँ। हदीस क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब फरमाता है एक बंदा है उसको मैंने आंखें नहीं दी, उसको मैंने आंखें नहीं दी, अंधा है, पैदाइशी अंधा है या बाद में किसी वजह से हो गया, उसके पास आंखें नहीं, लेकिन उसने जिंदगी भर सब्र किया, उसने जिंदगी भर सब्र किया। सुबह कयामत वो खड़ा हुआ तो रब ने करीम ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों इसको मैंने आंखें नहीं दी, बेचारा ना बेटी देख सका, ना बेटा, ना बाप देख सका, ना माँ, ये कोई दुनिया का नजारा नहीं कर सका, तुम बताओ इसका अजर क्या है? फरिश्ते कहते हैं मौला जन्नत का आला दर्जा दे दे, अल्लाह इसे बेहिसाब बख्श दे। तो रब फरमाते इसने सारी जिंदगी बगैर आंखों के सब्र किया है, इसे सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी बल्कि आज इसे इसका रब अपना दीदार भी कराएगा। फरमाया कयामत में लोग जन्नत के नजारे करेंगे और ये अल्लाह का दीदार करेगा, इसको रब करीम के जलवे दिखाए जाएंगे, इसलिए कि ये साबिर रहा। और मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो साबिर होता है ना, तवज्जो है आपकी, मेरी बात की समझ आ रही है? आला हजरत फरमाते हैं बड़ा कीमती जुमला, फरमाते हैं जो साबिर होता है वो सुकून में होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरत जी देखे ना मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं जूते ले सकूं। फरमाया सब्र कर अल्लाह देगा। कहने लगा जी सब्र ही किया सारी उम्र, उसने जूते लेने के बराबर भी पैसे नहीं दिए, नंगे पांव फिर रहा हूं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका बाजू थामा, एक घर में ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, घर का मालिक बाहर आया, उसने दोनों तरफ बैसाखियां पकड़ी हुई हैं, टांगे तो हैं पर पैर ही कोई नहीं। फरमाने लगे बता
یہ اچھا ہے کہ تو کہنے لگا جی میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا اگر تجھے مصیبت دیتا ہے نا، اور ان مصیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں اجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نہ، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی، تو وہ اجر دیکھے گا۔ وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا، 6 مہینے گزرے تو میرا 18 سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا۔ کہنے لگے میں نے اپنے 80 سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھکی، لیکن جب 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھک گئی، اور رو کے کہنے لگا لوگوں باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے صاحبزادے آپ رات کو جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے۔ جاگیے ذرا غور فرمائیے گا بات پہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چہرے کو چمکتے دیکھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ موڈ مبارک بڑا اچھا ہے، حضور کوئی خیر کی خبر ہے؟ فرمایا مجھے مبارک دو، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اگلے ہی دن، ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد، ایک روایت ہے اگلے ہی دن ظہر کے بعد میرے محبوب نے پیار کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ رسول پاک کے صاحبزادے نبی پاک کے مقدس ہاتھوں میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں، حضور کے دستے مبارک میں صاحبزادے نے وصال کر دیا۔ آنکھیں بند کی تو نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے۔ رات خوشی تھی، رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے، رات مسکرا رہے تھے، ایک ہی تو رات گزری ہے، 24 ہی تو گھنٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رو رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دل میرا غمزدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پر میں اپنی زبان سے وہی جملے کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، میں کوئی بے صبری والی بات نہیں کروں گا۔ اور یاد رکھیے مصیبتیں اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں۔ 500 سال